मसीह यसू के जलाली और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन आज बड़ी अहम वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारी मसीही बहन जो फूल नगर में एक स्कूल में टीचर हैं, उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है उस ताल्लुक़ से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आगाह करूँ और इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, किस तरीके से उनको मतलब कि हरासा किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी जो अजीरन बना दी है हेड मास्टर ने और वहाँ का जो पुलिस वाले हैं वो, और जो एजुकेशन का उनका महकमा एजुकेशन जो उनकी कोई बात को सुन भी नहीं रहे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो FIR में क्या उनके साथ जुल्म हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं कि FIR जो कि मेलाफ ID की बुनियाद पर काटी गई, पुलिस ने उसमें भी बददयानती कर दी है FIR में भी। तो ये सारे वाक़यात जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ मैं भी आपके साथ बात करता जाऊँगा और उनकी ज़बानी ये सारी बातचीत हम सुनते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जल्दी से इसको शेयर कर दें ताकि ये बहन जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो जो कुछ भी उनके साथ जुल्म हुआ है वो अपनी स्टोरी जो है लोगों तक पहुंचा सकें, और हम इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और किसी किस्म के ख़तरे की परवाह नहीं करेंगे। तमाम ख़तरात से खेल कर हम इनको इंसाफ दिलवाएंगे। तो वो बहन हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी हम उनसे जानते हैं कि क्या उनके साथ जो जुल्म हुआ, क्या उनके साथ अभी हो रहा है। बाजी आप बताएंगी कि क्या आपके साथ सारा वाकया जो है किस तरीके से पेश आया है? ये मुझे 1.5 साल हो गया ड्यूटी पे। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कच्चा पक्का में मैं ड्यूटी करती हूँ और अभी 4 मई हुए थे कि हेडमास्टर की जो नीयत है ना वो खराब हो गई थी। ठीक है जी। उसने उसी वक्त से ना मुझ पे वो हरासा करने की कोशिश की और मुझे एक दिन ऑफिस में बुलाया और उधर उसने कहा कि ये फीसें दे जमा करवाए। मैंने कहा अभी बच्चों ने नहीं दी, तो वो कहता नहीं मुझे अभी चाहिए फीसें। तो मैंने कहा मैं घर जाऊंगी तो लेके आऊंगी, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, कहते नहीं जी औरत और नोटों की मशीन है, पैसे चाहिए तो मेरे से ले ले, जितने मर्जी ले ले। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं ले सकती। मैं फिर जाके क्लास में रोने लगी और दूसरे ने मुझे चुप करवाया। फिर और तरह से करता रहा। फिर एक दिन मुझे कहता कि हाँ जी आप में खतना क्यों नहीं करवाते जी। अब देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कितनी शर्मनाक बातें जो हमारी मसीही ख़वातीन से ये लोग करते हैं, और जब इनको इस बात के लिए जब इनकी मज़ामत की गई तो फिर और ज़्यादा वो जान का दुश्मन हो गया जी। वो कहते हैं जी खतना क्यों नहीं करवाते। मैंने कहा आप कोई हमारे पास्टर से मिले, उनसे बात कर ले, या गांव में किसी क्रिश्चियन से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आया। मैं भी खिदमत में, मेरे हस्बैंड भी खिदमत में, मैंने कहा वो भी खिदमत में, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे से प्लीज ऐसा क्वेश्चन ना करें। मेरा तो कोई ऐसा किरदार भी नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बातें ना एक्सेप्ट कर सकूं, सुन सकूं। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे ना कोई असाइनमेंट दिखाने के लिए ऑफिस में बुलाया जी। फिर उन्होंने ना मुझे वो असाइनमेंट दिखाते दिखाते आगे गलत वीडियो ले आए। किस पे वो दिखा रहे थे आपको? मोबाइल पे दिखा रहे थे, अपने मोबाइल पे। हाँ। तो वो असाइनमेंट दिखाते दिखाते जब गलत वीडियो ले आए तो मैं इतनी परेशान हो गई। एक दिन मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने वो रजिस्टर था मेरे हाथ में, मैंने उनके मुंह के ऊपर मारा और मैं रोने लग गई। और इस तरह फिर अभी वो मामला मैंने जाके डिप्टी ऑफिस में बताया। डिप्टी ऑफिस वालों ने उसको डिप्टी ऑफिस से वो आए थे और वो सॉरी वगैरह करवा दी। वो इकरार भी इसने डिप्टी के सामने किया कि मेरे से ये हो गई है गलती, लेकिन चले मैं आइंदा नहीं करता। उसके बाद फिर 1-2 टीचर्स के साथ मिलके तो वो हंसता रहता, अच्छा मैं मेरा नीचे से लेके ऊपर तक गवर्नमेंट मेरी है, मैं जो कुछ मर्जी कर सकता, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैं जो ना DO ऑफिस में गई, DO ऑफिस मलिक अशरफ के पास जब गई, उन्होंने भी अच्छे तरीके से बात नहीं सुनी। उन्होंने भी कहा जी मैं अच्छा ठीक है मैं इंक्वायरी अफसर भेजूंगा। तो वो जिधर का सर हेड है, प्रिंसिपल है, उधर का बैड वाल के उसने कहा जी वो भेजूंगा। हमने कहा वो उसको ना भेजे, वो तो उसके साथ मिल जाएगा, आप इधर बुला ले उसको। तो कहता मैं आपके वो मुलाजिम नहीं हो जो इधर बुलाए, मैं उधर ही उसको भेजूंगा। और पूरा महीना हो गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये 7 तारीख को, इस 11वें महीने की 7 तारीख को उसके भाई आया
और उसके भाई के साथ 2-3 और आदमी थे, उन्होंने पिस्टल हाथ में पकड़ा और मुझे कत्ल करने की और अगवा की और बाहर चूड़ी कहते रहे। हेडमास्टर लम्हा बल्लभा आप देख लें जी, जरा गौर से सुन ले बहन की बात। वो कहती हैं कि सारे स्कूल में बच्चों के सामने शराब पी के वो हेडमास्टर का भाई आया और वो कहता रहा है कि इस चूड़ी को निकालो आज, इसे मैं ख़त्म कर दूंगा, इसे मैं कत्ल कर दूंगा आज, जिसने मेरे भाई के खिलाफ इंक्वायरी लगवाई है। जी हाँ जी, वो कहता मैं किसी और को गोली मारने था, आज इसको मैंने मार के जाना है। फिर 1-2 टीचर आगे हो गए, फिर उसके साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। जब आपने इस वाकये की 15 पे कॉल चलाई हाँ तो पुलिस कितनी देर बाद आई? पुलिस जो है मैंने 11:15 कॉल की और पुलिस 3 बजे आई है। अब देख लें जी, 15 की कार्रवाई हमारी के 11:15 बजे कॉल हुई है। हमारी जो इंतजामिया पुलिस आला अफसरान जो है ये कहते हैं जी 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं या 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। 3 घंटे के बाद वो जो पुलिस है मौका पर मौजूद आई है और पुलिस ने 15 की कार्रवाई पे कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी नहीं दी। और फिर हम थाने गए हैं तो थाने SHO ने, जो मदई मैं थी, उन्होंने मेरा नाम कटवा के उन्होंने दूसरे जो जिस टीचर जो आगे से जिन्होंने मजामत की आपके साथ, हाँ ठीक है, उनको मदई बना लिया, उनको मदई बना दिया है। और मेरा उन्होंने कहा जी इसका नाम ना डालें, ये औरत है, औरत का केस एक साइड पे रखे, बस ये इस टाइम हम लड़ाई का कर सकते हैं। लड़ाई तो मेरी वजह से थी, लेकिन उन्होंने उस बात पे मतलब कि कत्ल की धमकियां आपको दी गई, कातलाना हमला आप पे हुआ, आप मेरा बचाव किया, गंदी फिल्में वो आपको दिखाने की कोशिश करता रहा और उसके बाद वो जितनी भी बदनजरी थी उसकी वो सारी आप पे थी। आपको मदई होना चाहिए था सारे वाकये का, सारे मामले का, लेकिन पुलिस ने किसी मर्द को मदई बना दिया ताकि कल वो जल्दी से उसको दबाकर सुलह कर ले। पहले वाली एप्लीकेशन जो लिखी गई थी ना, उसको खत्म कर दिया था उन्होंने, कटवा के दूसरी एप्लीकेशन नहीं लिखवाई और उसको मदई बनाया जी। और सारा स्टाफ जो मेरा साथ देता रहा, अभी वो स्टाफ को धमकियां दिलवा रहा है DO ऑफिस से और उनकी इंक्वायरी लगवा रहा है, ये इस औरत का साथ दे जी। थैंक यू बाजी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, आपने ये बहन की सारी जो गुफ्तगू है सुन ली है, उनकी ज़बानी के किस तरीके से वो उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया है। जब उसने उसकी बात नहीं मानी हेडमास्टर की, उसकी बातों में जब वो नहीं आई तो स्टैंड लिया तो उसकी ज़िंदगी जो है अजीरन बना दी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जब ये बहन गई हैं थाने में अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए थाने गई हैं, तो इनको नहीं मदई बनाया गया, किसी मर्द को मदई बना दिया गया। अब वो किसी वक्त भी सुलह कर ले तो इनका केस तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। मैं हुक्मरानों से, आला हुक्मरान जो मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जो लोग, मैं कहूँगा कि आप मेरी आवाज़ बने और इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हम इकट्ठे हो जाएं और इनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ। मैं हुक्मरानों से ये कहना चाहूँगा कि इस बहन को मदई बनाया जाए। जुल्म इसके साथ हुआ है, गंदी फिल्में इसे दिखाता रहा, चूड़ी इसे कहता रहा और मुख्तलिफ गलीज़ ज़बान इसके साथ वो बोलता रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी अपील होगी, वज़ीर आला पंजाब से, ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर एजाज़ आलम अगस्टिन साहब जो हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए कदम बढ़ाएं, इनके साथ खड़े हों। आपके कहने पर पुलिस ने पर्चा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन पुलिस ने जो चालाकी दिखाई, बददियानती की बेस पर पुलिस ने उनसे पैसे ले लिए और पैसे लेकर फिर जो है मदई किसी और को बना लिया और पुलिस उनको फेवर दे रही। पुलिस ने इस बहन को मदई क्यों नहीं बनाया, जबकि जुल्म तो इसके साथ हो रहा है, सारी जो ज़्यादती तो इसके साथ हो रही है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, DO CO, वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीने से वो उनके ऑफिस के चक्कर लगा रही है, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मेल स्टाफ है सारा यहाँ पे, सारे मेल टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, ये अकेली बहन वहाँ पे मसीही टीचर हैं, तो बाकी स्टाफ तो सारा इनके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है। लेकिन ये जो हेड मास्टर है वो सिर्फ इनकी जो जिनसी ख्वाहिशात उसकी पूरी ना करने की बिना पर इसकी जान का जो वो दुश्मन हो गया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके ताकि हम इस बहन को इंसाफ दिला सकें। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू।